गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको चैप्टर 28 पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से समझते हैं। सम मार्क्स लाइक फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क आर कॉल्ड द पंक्चुएशन मार्क्स। कुछ मार्क्स जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ये सब पंक्चुएशन मार्क्स कहलाते हैं। दीज पंक्चुएशन मार्क्स गिव द क्लैरिटी टू आवर राइटिंग। ये हमारी राइटिंग्स को पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं क्लैरिटी देते हैं। फर्स्ट है फुल स्टॉप। वी पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एसर्टिव सेंटेंस एंड इम्परेटिव सेंटेंस। एसर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे कि राम इज़ ए गुड बॉय, तो फुल स्टॉप लगाएंगे। और जैसे प्लीज़ गिव मी ए चॉकलेट, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट दूसरा कॉमा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमाज लाइक कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एपॉस्ट्रोफी कॉमा। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कॉमा पहले, सबसे पहले कॉमा के बारे में। वी पुट कॉमा टू सेपरेट द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। वर्ड्स और सेंटेंसेस को अलग अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे रोहन, सोहन एंड मोहन आर फ्रेंड्स, तो रोहन के बाद कॉमा लगाएंगे और एंड से पहले नहीं लगाते, लेकिन वर्ड्स को अलग करते हैं। सेकंड, नेहा रीड्स इन माई क्लास, सी इज़ माई फ्रेंड, सी इज़ ए गुड गर्ल। तो यहाँ पर सेंटेंसेस को अलग अलग किया जा रहा है, तो इसलिए हर सेंटेंस के बाद हम कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट, वी पुट कॉमास टू सेपरेट द एक्सप्रेशन ऑन सडन फीलिंग्स। सडन फीलिंग्स यानी कि हृदय की तीव्र भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी हम कॉमा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओ ही हैज़ गॉन, अरे वह चला गया है। तो वी पुट कॉमा टू सेपरेटेड नाउन ऑफ एड्रेस। नाउन ऑफ एड्रेस को भी किसी को बुलाने के लिए, किसी का नाम संबोधित करने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहित कम हेयर, रोहित यहाँ आओ। वी यूज़ कॉमा टू सेपरेट द क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को भी यूज़ करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं। जैसे राकेश वाज इल, राकेश बीमार था, फिर कॉमा, वॉजंट ही, है ना, तो यहाँ पर वॉजंट ही इसके लिए ये क्वेश्चन टैग है, इसलिए हम यहाँ पर कॉमा का यूज़ करेंगे इसको अलग करने के लिए। वी पुट कॉमा टू सेपरेट द वर्ड्स लाइक हाउएवर, इन्फेंट, इनफैक्ट एट्सेट्रा। इनफैक्ट, हाउएवर आदि वर्ड्स को अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रूल्स वर इनफैक्ट टोल्ड बाय द प्रिंसिपल। तो द रूल्स वर इनफैक्ट के बाद कॉमा लगाएंगे, टोल्ड बाय द प्रिंसिपल, यानी कि नियम दरअसल प्रिंसिपल द्वारा बनाए गए थे, नेक्स्ट बताए गए थे। नेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉमास। वी पुट इन्वर्टेड कॉमास टू एनक्लोज द डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। डायरेक्ट स्पीच में किसी वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं, उसकी कही गई बात को वैसा का वैसा ही, जैसा का तैसा ही लिखने के लिए। तो अभी देखते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड गेट आउट ऑफ द क्लास। टीचर ने कहा क्लास से बाहर चले जाओ। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी कॉमा। एपोस्ट्रोफी कॉमा को हम सिंगल कॉमा से इस तरह से यूज़ करते हैं टू शो द रिलेशन एंड टू राइट शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म और रिलेशन दिखाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीतूज बैट इज़ वेरी हैवी, जीतू का बल्ला बहुत भारी है। और फिर इज़ नॉट को इज़ंट, ये इज़ंट इज़ नॉट का संक्षिप्त रूप है, तो इसलिए कॉमा लगा देंगे एपोस्ट्रोफी ऊपर। आरंट, ये आर नॉट का है। डोंट, डू नॉट का है। डिडंट, डिड नॉट का है। विलंट यानी विल नॉट का है ये। तो इनको जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है उनको दिखाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इज ही लुकिंग नाइस, क्या वह अच्छा लग रहा है, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है इस तरह का। वी पुट एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज़, वर्षा कितनी सुंदर है। नेक्स्ट, वी पुट एक्सक्लेमेशन मार्क टू शो सडन फीलिंग्स। सडन फीलिंग्स यानी हृदय की तीव्र भावना को व्यक्त करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे वी हैव वन द मैच, हुर्रे भी हम मैच जीत गए हैं। नेक्स्ट, कैपिटल लेटर्स। वी यूज़ कैपिटल लेटर्स इन द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का जो अक्षर है वो बड़े से यानी कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे सी इज़ माई टीचर, यहाँ सी से बिगनिंग हो रही है, तो यहाँ एस कैपिटल आएगा, सी इज़ माई टीचर। नेक्स्ट, वी यूज़ कैपिटल लेटर्स टू राइट प्रॉपर नाउन एंड फॉर्म्ड एडजेक्टिव्स इन द बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस के बिगनिंग में हम कैपिटल लेटर्स को, वी यूज़ कैपिटल लेटर टू राइट प्रॉपर नाउन एंड फॉर्म्ड एडजेक्टिव इन द बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंस। बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंसेस में हम जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको और प्रॉपर नाउन्स को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली यहाँ प्रॉपर नाउन है और इंडिया यहाँ प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है द इंडियन एक्सप्रेस कम्स ऑन टाइम ऑलवेज, तो यहाँ पर
द का टी भी बड़ा बनाएंगे, आई का इंडियन का आई बड़ा बनाएंगे, एक्सप्रेस का ई बड़ा बनाएंगे। एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस कम्स ऑन टाइम ऑलवेज। इंडियन एक्सप्रेस गाड़ी का नाम है, रेलगाड़ी का, तो रेलगाड़ी इंडियन एक्सप्रेस रेलगाड़ी हमेशा समय पर आती है। देयर आर सम वर्ड्स लाइक प्रिंसिपल, प्राइम मिनिस्टर एटसेट्रा रिटन विद द कैपिटल लेटर्स। प्रिंसिपल, प्राइम मिनिस्टर, इसको भी हम कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द सन ऑफ आवर प्रिंसिपल, वह हमारे प्रधानाचार्य जी का लड़का है। नेक्स्ट, द अल्फ़ाबेट आई इज़ रिटन ऑलवेज विद कैपिटल लेटर व्हेन इट इज़ अलोन। आई जब अकेला यूज़ होता है तो हमेशा बड़े से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हेमा इज स्ट्रॉन्गर देन आई, यानी कि हेमा मुझसे अधिक शक्तिशाली है या बलवान है। नेक्स्ट, वी यूज़ कैपिटल लेटर्स टू राइट एवरी न्यू लाइन ऑफ ए पोइम। पोइम की हर एक लाइन का पहला लेटर लिखने के लिए हम कैपिटल में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द माउंटेन एंड द स्क्वेल, ये फर्स्ट लाइन है कविता की। हेड ए क्वेरल, तो हेड का एच बड़ा बनाएंगे, यहाँ टी का द का टी बड़ा बनाएंगे। वी यूज़ कैपिटल लेटर्स टू राइट द नेम्स ऑफ होली बुक्स, रिवर्स, प्लेसेस एट्सेट्रा। हम पवित्र पुस्तकों, नदियों और जगहों का नाम लिखने से पहले भी कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में हमें ये पैसेज दिया हुआ है, इसको पंक्चुएट करना है। जहाँ जहाँ कैपिटल लेटर्स की आवश्यकता है वहाँ कैपिटल लेटर लिखना है, जहाँ कॉमा के एपोस्ट्रोफी कॉमा की यूज़ की ज़रूरत है वहाँ उसे यूज़ करना है। तो हम इसमें इसको डायरेक्ट पंक्चुएशन ही पढ़ते हैं। मदर टेरेसास एंसेस्टर्स, तो मदर टेरेसा यहाँ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस लिखेंगे। मदर टेरेसास एंसेस्टर्स वर हार्ड वर्किंग पीजेंट्स एंड दिस showed itself both in her stamina and in her common sense. She was the founder of an organization called Missionaries of Charity. The organization, this organization, T बड़ा बनाएंगे, this organization has many institutions not only in India but also in other parts of the world. To run these institutions was no problems for her. She felt that whenever she was in need of money, God gave it to her through his people. Her spirit of sacrifice was shown by the fact that when she was given a car used by the Pope during his visit to India, she sold it for the betterment of the organization. तो यहाँ पर जहाँ जहाँ कॉमा का यूज़ हुआ है, जहाँ एपोस्ट्रोफी का यूज़ है, जहाँ कैपिटल लेटर्स का यूज़ हुआ है, उनके यूज़ को आप केयरफुली देखें यहाँ और उन्हें सही प्लेस पर लगाएं। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।